इस वक्त दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद हमारे साथ हैं और बहुत स्वागत है आशीष जी आपका भारत निर्माण समिट का हिस्सा बनने के लिए। आशीष जी, सबसे पहला सवाल, हालांकि हम भारत निर्माण समिट की बात कर रहे हैं, हम विकसित दिल्ली की बात करेंगे। 1.5 साल हो गया दिल्ली की सरकार बने हुए, बीजेपी की सरकार, और ये एक लंबा इंतजार था, 27 साल का लंबा इंतजार, और उसके बाद अब 1.5 साल का समय। अब तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है, हम 1.5 साल आपको हो गया। अगर सबसे पहले हम उन उपलब्धियों की बात करें तो दिल्ली में क्या उपलब्धियां बीजेपी की सरकार ने की है दिल्ली वासियों के लिए? देखिए, इससे पहले कि मैं आपको अपनी उपलब्धियां बताऊं, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य के प्रशासनिक ढांचे को, किसी भी राज्य की पानी, सीवर, जल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन, पर्यावरण, किसी भी राज्य की ये बदलने के लिए 1.5 साल कम समय है। ये बात ठीक है, 27 साल बाद जनता ने हमें चुनकर भेजा है, तो हमसे उम्मीदें भी ज्यादा हैं, और हमारी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि नरेंद्र मोदी जी ने उतने बड़े मानक हमारी पार्टी के लिए सेट कर दिए हैं कि उद्घाटन भी हम करेंगे, फाउंडेशन स्टोन भी हम रखेंगे, उद्घाटन भी हम करेंगे। तो उस तरह की एक उम्मीदें हम लोगों से ज्यादा हैं। हैविंग सेड दैट, आई डोंट disown the responsibility of changing the administrative setup of Delhi under the leadership of श्रीमती रेखा गुप्ता जी। हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। सबसे पहले जो बदला क्या है? बदला तो गवर्नेंस का तरीका ही है, बदला तो काम करने का तौर तरीका है। पहले मुख्यमंत्री ऐसे थे जिनके पास कोई विभाग ही नहीं थे। पहले हर दिन राज्य की विभिन्न जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनमें झगड़ा रहता था। दिल्ली की सफाई करने वाले हमारे सफाई कर्मी, सफाई मित्र भाई आए दिन हड़ताल किया रहते थे। दिल्ली का बजट भी कोई रातों रात बहुत बदला नहीं है, साधन भी नहीं बदले हैं, मगर प्रशासन को चलाने का तरीका बदला है। आज आप दिल्ली में कहीं पर भी इस दृष्टिकोण से कि तनख्वाह नहीं मिल रही है, टीचर्स की, कॉलेज के प्रिंसिपल्स की, कॉलेज के स्टाफ की, सफाई कर्मियों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, बल्कि सरकार आगे बढ़कर नगर निगम से लड़ाई को खत्म करते हुए, उनको अपने साथ आत्मसात करते हुए जो विकास के काम में लगा रही है। तो सबसे पहले तो वर्क कल्चर ही बदला है। समन्वय से प्रशासन को चलाना और दिल्ली में प्रशासनिक सुधार लाने का काम करना, यही सबसे बड़ा बदलाव है। उसके बाद आप शिक्षा की व्यवस्था ले लें, डिजिटलीकरण हो शिक्षा का। आप हमारे वादों को ले लीजिए। हमने पिंक कार्ड देकर महिलाओं की फ्री बस को और सुचारू बनाने का काम किया। 2500 के संदर्भ में कल ही हमारी सरकार उसको इंप्लीमेंट भी करने जा रही है। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बहुत सारे व्यापक बदलाव आपको दिखेंगे। आपके अगर विभागों की बात करूं तो सबसे अहम विभाग आपके पास ही है, शिक्षा, विद्युत, बिजली। अगर इनकी बात करें तो पिछले 1.5 साल में दिल्ली किस विकास की गति पर चल पड़ी है, सिलसिलेवार तरीके से अगर आप हमें समझाएं। देखिए, पिछले 12 साल से जिस सरकार में तथाकथित रूप से विदेशों में, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारी शिक्षा के मॉडल की चर्चा होती है, ऐसा छपता था, हमने उसको बिल्कुल ही बदल दिया है। बड़े बड़े एडिटोरियल पैसे देकर छपवाने की जगह हमारी सरकार ने व्यापक बदलाव के बारे में बात की है। जिस देश की राजधानी में एआई इम्पैक्ट समिट हो, आप कल्पना करिए वहां का छात्र हमारी सरकार से पहले बिना स्मार्ट बोर्ड्स के, बिना स्मार्ट क्लासरूम्स के, बिना डिजिटल लाइब्रेरीज के, बिना आईसीटी लैब्स के, बिना कंप्यूटर के भारत की राजधानी में सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल के रूप में शिक्षा पा रहा था। हमने 9000 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम, 10,000 से ज्यादा स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स, 150 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी, 250 स्कूलों में ये जो लैंग्वेज लैब्स, ऐसे बहुत सारे डिजिटल इंटरवेंशन किए हैं।
हमने 1700 करोड़ रुपए से दिल्ली पावर मास्टर प्लान के अंतर्गत निर्बाध बिजली देने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जिससे हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत किया है, जिसके चलते इस बार दिल्ली में 8,749 मेगावाट का पीक लोड गया, जो 2024 में 8650 के आसपास आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। मैं इस बात को दावे से कहता हूं, इस जगह पर बैठे अनेकों लोगों को यह नहीं पता चला होगा कि इतना बड़ा पीक लोड आ गया, क्योंकि इन लोगों ने उस पीक लोड के कारण बड़े बड़े कट्स को नहीं देखा। दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा 8749 मेगावाट पीक लोड दिल्ली ने देखा, बिना किसी इंटरवेंशन, बिना किसी इंटरप्शंस के। यह हमारी उपलब्धि है। हमने इन उपलब्धियों को बड़े बड़े विज्ञापन देकर गाने की कोशिश नहीं की है। हमने इन उपलब्धियों को जनता के सामने, जीवन में जब उनके परिवर्तन आएगा तो अपने आप ध्यान में आएगा। शिक्षा और इसके अलावा बिजली के अतिरिक्त हमारी जो अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने कूड़े के निस्तारण के संदर्भ में, पिछली सरकार तो लड़ती रहती थी, वो कहती थी ये दिल्ली सरकार का काम है, ये नगर निगम का काम है, फलाने का काम है, जबकि उसके लिए पैसा शुरू दिन से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार देती है। उसको स्ट्रीमलाइन करके हम ये बड़ा दिलचस्प है। 202 एकड़ जमीन थी जिस पर कूड़े का पहाड़ था। 70 एकड़ जमीन, आपका दावा है, दिल्ली सरकार का दावा है कि 70 एकड़ जमीन आपने रिवाइव कर ली है, यानी कूड़े का पहाड़ जो है वो खत्म कर लिया है। मैं आपकी बात से थोड़ी असहमति व्यक्त करता हूं। हमारा दावा नहीं है। आप इसको इस तरीके से संशय में डाल के हमारी उपलब्धि को क्यों गिनती हैं? आप लोगों के पास कैमरा है, आप लोगों के पास माइक है, और आजकल तो कुछ भी कहने की छूट है। जनता ने देखा है। जाइए पिछली बार की नपाई को देखिए, पिछली बार के आपके पास विजुअल होंगे, उन दोनों को यहां स्क्रीन पर कटवाइए। इस तरीके से ये कहना कि आप क्लेम करते हैं इतने एकड़ खाली हो गया, मेरा इस पर सख्त एतराज है। आप लोग स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप लोग स्वतंत्र मीडिया चैनल हैं, दिल्ली के कोने दिखा रहे हैं, ओखला की लैंडफिल साइट दिखा रही है, भलसवा की लैंडफिल साइट दिखा रही है। खड़े होइए, उसके नीचे खड़े होकर प्रोग्राम करिए और पिछले विजुअल्स को साथ में दिखाइए, और अगर हमारा क्लेम गलत है तो हमें फैक्ट चेक करिए। मैं इस बात को कहता हूं, दिल्ली में इसको रिमीडिएशन करने का जो काम है, जो लीगेसी वेस्ट को रिमीडिएट करने का काम है, आज हम 15,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक आ गए हैं। 15,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हम रिमीडिएट कर रहे हैं। 6-7 हजार मीट्रिक टन का हम बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इसी गति से ये चला तो इस साल के अंत तक 2 लैंडफिल साइट आप खाली देखेंगे। मैं फिर चुनौती देकर कह रहा हूं, पिछली बार के विजुअल लीजिए, हमारे विजुअल अब के लीजिए, और हमें फैक्ट चेक करिए। संशय में डालकर इन्वर्टेड कॉमा में हमारी इतनी बड़ी उपलब्धि, हमारे इतने बड़े काम को छोटा करके आंकते हैं, तो इससे हमारा दिल पे कष्ट होता है। नहीं, बिल्कुल आपको कष्ट पहुंचाने का कोई मेरा मकसद नहीं था। आपका दावा है और हम चाहते हैं कि आप तमाम दर्शकों के सामने अपने उस दावे को मजबूती से रखें कि भाई आखिर हुआ कैसे पिछले 1.5 साल में। मैं तो फिर कह रहा हूं, मैं दावा ना रखूं, आप मेरे दावे को खारिज करिए, प्रोग्राम करिए उसके नीचे जाके। भलसवा की लैंडफिल साइट पर आपके पास, आपके आर्काइव्स में पिछले सालों के फोटोग्राफ्स होंगे। उन फोटोग्राफ्स को एक सिरे पर रखिए और कहिए ये दिल्ली सरकार का दावा था, गलत है, और सही है तो हमें शाबाशी दीजिए। मीडिया का अर्थ केवल इतना ही नहीं है ना कि सरकार को गाली देना ही है, मगर कुछ लोगों को लगता है सरकार के अच्छे काम को, बुरे काम को, हर चीज को कहना, यही तो असली पत्रकारिता है। बिल्कुल। और अब मैं मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047 पर भी आना चाहूंगी। अभी हाल ही में एलजी ने मंजूरी दी है, उसको लेकर अगर बात की जाए, शिक्षा की, गृह विभाग की, किस तरीके से, चूंकि दिल्ली की अगर बात करूं तो जमीन बहुत कम है, बावजूद इसके, इतनी सीमित जमीन होने के बावजूद किस तरीके से ये प्लान जो है वो आगे बढ़ेगा? देखिए, जमीन तो सीमित है मगर सोच सीमित नहीं है। इस मास्टर प्लान ने इस प्रकार से कर दिखाया है। मैं आपको 2 विषयों के उदाहरण देना चाहता हूं। पहला, आपने कहा जमीन कम है, तो जमीन कम है तो मकान कैसे बनेंगे?
कि दूरगामी सोच के साथ इस मास्टर प्लान में काम किया गया है। पहला काम, प्लान्ड एरियाज, जो प्लान्ड एरिया है जैसे डीडीए की कॉलोनीज हैं जहां पर फ्लैट बने हुए 3000 स्क्वायर मीटर वाले एरिया में लोगों को मिलकर रीडेवलप करने का अधिकार दिया गया है। 1.5 FAR के साथ पुराने जमाने के फ्लैट थे, डिलैपिलेटेड कंडीशन में हो रहे हैं, वहां पर लोगों के परिवार बढ़ रहे हैं, कोई आगे बढ़ा रहा है, कोई पीछे बढ़ा रहा है, उनको बड़े मकान बनाने का, ज्यादा मकान बनाने का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बनाने का लिमिटेड साधनों में हमने रास्ता दिया है। उसी प्रकार से अनाधिकृत कॉलोनी जिसको कहा जाता है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी जिसको कहा जाता है, उसमें भी 2000 स्क्वायर मीटर के लैंड चंक को रीडेवलप करके वहां पर एडिशनल सामुदायिक सुविधाओं के साथ उसको डेवलप करने का रास्ता दिया गया है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, यहां बैठे युवाओं के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग देते हुए मेट्रो के 500 मीटर की दूरी पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लाकर घर से निकले, सीधा मेट्रो में बैठे अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए और आए वापस मेट्रो से। बहुत सारी जगहों पर यह भी प्रावधान दिया गया, आपकी उस बड़ी बिल्डिंग से जिसमें 4+1 का FAR होगा, सीधा ब्रिज भी आप मेट्रो स्टेशन तक बना पाएंगे। ये कम भूमि के बाद इतना बड़ा परिवर्तन सोच के, एक सीमित सोच के दायरे से बाहर निकलते हुए बनाने का हमने काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा शिक्षा को लेकर, स्कूल्स के FAR को बढ़ाने का काम किया गया है। स्टैंड अलोन मेंटली चैलेंज्ड या फिजिकली स्पेशल नीड्स के स्कूल्स को बनाने का काम, उनको ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने का काम इस मास्टर प्लान में दिया गया है। अभी तक दिल्ली में रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए मास्टर प्लान में प्रावधान नहीं थे, मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल लाना चाहती है। दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के NCR के क्षेत्र में यहाँ की इंडस्ट्री को, यहाँ के सर्विस सेक्टर को हमारे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस के कारण आसपास के नोएडा, गुरुग्राम के इलाकों में जाना पड़ता था, उसको बदलते हुए हमने यहाँ पर इस प्रकार के प्रावधान किए हैं कि जो वर्टिकल कैंपसेस बनाने के लिए लैंड एक्वायर करना एजुकेशनल उसके लिए आसान हो। दिल्ली के द्वारका को सर्विस और इंडस्ट्री का हब, और नरेला में 138 हेक्टेयर भूमि, बिल्कुल सुदूर इलाके में 138 हेक्टेयर भूमि एजुकेशन के लिए रोककर, एजुकेशन के लिए एनमार्क करके इस मास्टर प्लान ने दिल्ली में भविष्य की जो एस्पिरेंट युवा है, एस्पिरेंट दिल्ली है, उसके लिए रास्ते खोले हैं। भविष्य केंद्रित कहा जा सकता है कि एक विकास का रोड मैप है। आशीष जी, आज शायद दिल्ली का हर बच्चा ये भी चाहता है, जो गरीब तबके का है, जो बहुत अफोर्ड नहीं कर सकता। आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, क्या आप आज इस मंच से सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के हर बच्चे को एक बेहतर शिक्षा मिलेगी? अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो बेहतर शिक्षा पाएगा, क्या वो भी IAS IPS बनने के सपने देख सकता है? क्या वो भी कोचिंग सेंटर की उस भारी भरकम फीस से बच सकता है? इसके लिए दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स के बारे में एक रेगुलेशन, एक कानून बनाने का काम दिल्ली की सरकार चालू कर चुकी है। हमने इस बात को शुरू कर दिया है कि दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर लगाम लगना, उनकी किस तरह के वो विज्ञापन दे सकते हैं, किस तरह का वो घोषणाएं कर सकते हैं, कैसे वातावरण में वो होंगे, कितनी फीस चार्ज करेंगे, अगर फीस चार्ज करेंगे तो किस तरह के शिक्षक उनको रखने पड़ेंगे, ऐसी सब व्यवस्थाएं हमने उस लेजिस्लेशन में हम लेकर आ रहे हैं। दिल्ली के युवाओं को अच्छी कोचिंग मिले और इस मास्टर प्लान में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और आसान हो जाएं और सस्ते हो जाएं और डिंजी एस्टैब्लिशमेंट्स में ना चलें, इसके लिए आफ्टर स्कूल आवर्स
स्कूल की बिल्डिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने का प्रावधान भी इस मास्टर प्लान में दिया गया है। इसके अतिरिक्त हमने इस वर्ष 2500 बच्चों के लिए इस प्रकार की कोचिंग, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पहले ये कोचिंग केवल जेई के लिए दी जाती थी, हमने नीट, जेई, क्लैट, सीयूईटी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एंट्रेंस एग्जाम, ऐसे सब एग्जाम्स के लिए इस बार इस एकेडमिक ईयर में पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के अंतर्गत 2500 बच्चों को ये हमने स्कीम पहुंचाई है। आने वाले समय में और पहुंचाएंगे। अपनी आईपी यूनिवर्सिटी में लगातार पिछले वर्षों से लगभग 10 से 12 हजार सीटें भरी नहीं जाती हैं। हमारी सभी सीटें जो दिल्ली के यूनिवर्सिटीज में हैं, वे सब भरी जाएं, वे सब ऑक्युपाई हों, इसकी व्यवस्था करने का भी काम हम कर रहे हैं। उसके लिए रेगुलेशंस लाने का भी काम कर रहे हैं और उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए भी हम प्रयासरत हैं। दिल्ली की जो यूनिवर्सिटीज हैं, एनएसयूटी और हमारी डीटीयू, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, इनमें भी हमारे दाखिले पूरे हो जाएं और ये बेहतर तरीके से काम करें, इनके संदर्भ में हमने एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण विभाग, गृह विभाग की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपके पास है। पिछले 1.5 साल में अगर मैं देखूं तो दिल्ली की तस्वीर कैसे बदली, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला हो जाता है। और देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, पिछले कुछ समय से हमने देखा कि उसको लेकर हमें अलग अलग तस्वीर मिली। देश की बेटी आज या फिर दिल्ली की बेटी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस ज्यादा करवा पा रही है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में क्या कुछ तब्दीली पिछले 1.5 साल में हुई है? देखिए, हमने माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, लोग ज्यादा सिक्योर करें, इसके लिए जो हमें हमारे फॉरेंसिक लैब्स को मजबूत करना था, हमने उसको मजबूत किया है। दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने की दृष्टिकोण से उनको फील्ड में ही जांच करने के लिए फॉरेंसिक व्हीकल्स उपलब्ध कराए गए हैं। और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस की मदद के लिए दिल्ली सरकार के होम गार्ड्स का एक बड़ा दस्ता और उसमें होम गार्ड्स की नई भर्ती, इन सब विषयों पर हम काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको शुरुआत में बताया कि समय बदल गया है जब दोषारोपण की राजनीति करें। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हम बहुत सारे विषयों में, जो जिसमें ट्रैफिक भी है, जिसमें सर्विलेंस भी है, उन सब विषयों पर दिल्ली सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सुधार के लिए काम कर रही है। बिल्कुल। और अंत में जाते जाते आशीष जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी, दिल्ली की जो तस्वीर, आने वाली तस्वीर, वो कैसी हो? देखिए, दिल्ली में इस मास्टर प्लान के इम्प्लीमेंटेशन से मैंने आपको बताया, प्लान्ड, अनऑथोराइज्ड और टीओडी, इन तरीकों के माध्यम से अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने का काम दिल्ली में हम कर रहे हैं। नई दिल्ली इन द सेंस जो ग्रीन बेल्ट में, या जिसको लैंड पूलिंग के माध्यम से, लैंड पूलिंग के कानूनों को और आसान बनाकर आउटस्कर्ट्स की तरफ, खुले इलाके में दिल्ली के विकास और नई दिल्ली के डेवलप करने के लिए वहां पर लोगों के साथ आके लैंड पूल करके अपनी रेजिडेंशियल यूनिट्स को बढ़ाने का काम करने के दृष्टिकोण से दिल्ली में पानी, बिजली, इन सब संदर्भों में व्यापक परिवर्तन करते हुए, दिल्ली में स्टार्टअप सिस्टम को बढ़ाते हुए हमने 5 वर्ष के लिए एक दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी, जिसमें 400 करोड़ रुपए का प्रावधान, इंक्यूबेशन पॉलिसी में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। इन सब माध्यमों से, मगर मैं फिर एक बात आपको कहना चाहता हूं, देखिए, प्रशासनिक सुधार रातों रात नहीं होते हैं। हम 27 साल बाद सरकार में आए हैं। मैं किसी भी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं, मगर मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, प्रशासनिक सुधार एक रात में नहीं आते हैं। उसके लिए कंसिस्टेंटली पॉलिटिकल विल के साथ एक सही दिशा में काम करना चाहिए। वो सही दिशा में काम हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता
उसकी दिशा को गाइड कर रही हैं। जी। हम निश्चित रूप से जब हम अगली बार 2030 में वोट मांगने जाएंगे, उससे बहुत पहले बहुत बड़े परिवर्तनों के साथ दिल्ली की जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख पाएंगे। बहुत शुक्रिया आशीष जी, और भारत निर्माण समिट का हिस्सा बनने के लिए और साथ ही साथ अपने वो विचार साझा करने के लिए, जिससे हमें पता चला कि शहर को सुनियोजित और एक कैसा रोड मैप आने वाले समय में मिलने वाला है और कैसे विकसित दिल्ली जो है वो बनने वाली है। बहुत शुक्रिया आशीष जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।